हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार दरोगा पीटी 2023 के लिए हम लोग सेट नंबर आपको 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। यह आपको एजुटेरिया का सेट नंबर वॉल्यूम 2 से जो हम लोग लिए हैं, यह सेट नंबर 8 होगा। इसके पूरे वॉल्यूम 1 भी इसका था, तो उसको हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके बिहार दरोगा के लिए बहुत सेट आपको वहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ से आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 8 को। फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा सेट नंबर 8। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? ये पूछ रहा है फ्रेंड, किस अधिनियम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में आया हुआ था, इसके तहत आपको महिलाओं को मताधिकार का प्रदान किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है आपको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, मध्य प्रदेश जो है पहला अभिपालन करने वाला यह आपको राज्य है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो याद होगा आपको मुख्य रूप से यह पंचायती राज से संबंधित है, जो 1992 में आया हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और इसे लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को यह आपको पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। इसका अभिपालन फर्स्ट में कौन किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद आपको 243 के डी में आरक्षण संबंधी आपको प्रावधान की चर्चा की गई है। डी फ्रेंड, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें महिलाओं को SC ST से को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है इसी अनुच्छेद 243 के तहत। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ पंचायती राज दिवस ही पूछा जाता है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक आपको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कारण क्या था इसका? तो 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था, इसीलिए उसी दिन इसे मनाते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा आपको अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, कौन सा अधिकार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संवैधानिक निराकरण का अधिकार भारतीय के अलावा अन्य गैर नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के आपको फ्रेंड्स भाग आपको 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, ये बताएंगे वो, जिसमें आपको अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 जो है गैर नागरिकों को भी प्राप्त, इसका अनुच्छेद प्राप्त नहीं है, बाकी जो है अन्य को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है संसद की निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? अर्थात याचिका समिति में, प्रकलन समिति में, लोक लेखा समिति में या सरकार के उपक्रम समिति में, किस में अभी अधिक जो है संख्या होती है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकलन समिति में आपको सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स। आपको प्रकलन समिति में कुल जो है सदस्यों की संख्या 30 होती है, जबकि आपको लोक लेखा समिति में 22 होता है। लोक लेखा समिति यहाँ पर दिए हुए फ्रेंड्स, आपको इसमें कितने होते हैं? तो 22 हो जाते हैं। जबकि सरकारी उपक्रम समिति में आपको इस वाले में अभी आपको 22 सदस्य होते हैं। और समिति में इस तरह से फ्रेंड्स आपको याचिका समिति में आपको मुख्य रूप से 15 समिति होती है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक प्रकलन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? उसको चयन करना है। कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण जो है यह संघ सूची का विषय नहीं है। बाकी जो जनगणना दी हुआ है, डाक बचत दिए हुआ है, डाकघर बचत, कृषि आय से भिन्न
आय पर, ये सभी जो है आपको संघ सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, यह आपको संघ सूची में शामिल नहीं है, यह समवर्ती सूची में आता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको चयन करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 दिया हुआ है, यही आपको फिर सही सुमेलित नहीं है, यह 1949 नहीं होना चाहिए। इसका गठन 1938 में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1938 में हुआ था। यहाँ पर 49 दिया हुआ था, ये ही इसका राइट हो जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए वो सही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सही है, मिलान सही है, लेकिन वह उत्तर सही नहीं होगा। नेक्स्ट आपको बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको ए 1968 में प्रथम बार आपको 29 जून 1938 को से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक आपको राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। किस राज्यपाल ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नित्यानंद कानूनगो ने किया था, ये लगाया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। उनके राज्यपाल की अध्यक्षता में यह हुआ था। साथ ही साथ फिर सबको यह आपको अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लागू हुआ था, लगाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था, किसने कहा था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया है वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, इसे निकेत कहते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जैविक, भौतिक या रासायनिक आपको कारकों की ज़रूरत होती है, उन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग निकेत के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है नर नाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, यह महाराष्ट्र में अवस्थित है नर नाला पक्षी अभ्यारण्य। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, यह भी आपको महाराष्ट्र में ही है। उसके अलावा आपको तदोबा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको महाराष्ट्र में ही है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। चारों आपको याद में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण के उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण के उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शीशा जो है आपको जैव अनिम्नीकरणीय है, यह आपको गलता उलता नहीं है, शीशा कभी गलता नहीं है। बाकी जो कागज़ है वह गल जाता है, या कह सकते हैं मिट्टी में मिल जाता है। फल के छिलके भी इनमें इस तरह से शीशा जो है अनिम्नीकरणीय में आता है, यह प्रदूषण के रूप में। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, किस अधिनियम के तहत? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो 1988 में लाया गया था, उस अधिनियम के तहत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। दिए गए आपको फर्स्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, सेकंड में नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण से अम्ल वर्षा होती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। अम्ल वर्षा के कारण किसके कारण से होती है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है और चौथा में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों के कारण से आपको अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है, उसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपको जल के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर देता है और यह आपको अम्ल के रूप में आपको पृथ्वी पर गिरता है अम्ल वर्षा के रूप में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य द्वारा आपको मन्ना पाई मुरुक्कू को आपको GI टैग प्रदान किया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। किस राज्य का है यह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यह तमिलनाडु का है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सरे
स्टीवेंस का निधन, सॉरी फ्रेंड्स एक्टर नहीं है, एक्टर दिया हुआ है, एक्टर आपको एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 में हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं, ये पूछा जा रहा है फिर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वे RRR के आपको फिल्म के एक्टर रह चुके हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इटली में इनका मृत्यु हो गया, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे दिया है, किस देश में 60 वर्ष के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है, ये बताना है किस देश में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको चीन, अर्थात सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 60 वर्ष के बाद में पहली बार जनसंख्या में गिरावट आपको दर्ज किया गया है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आपको आमंत्रित किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। किस देश के किसके संविधान संशोधन में, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। मध्य एशिया का किस आपको देश में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, उज्बेकिस्तान में आपको यह बुलाया गया था। भारतीय चुनाव आयोग के आमंत्रित किया गया था उज्बेकिस्तान में, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, भारत में चक्रवात प्रभावित लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में चलाया गया, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। मई में आपको आया हुआ था, 2023 मई में यह आया हुआ था, मोचा आया हुआ था, ये आपको चक्रवात उससे बचाने के लिए लोगों को ऑपरेशन करुणा चलाया गया म्यांमार में, बी, ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ANDB का नया सदस्य बनाया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मिस्र को बनाया गया है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हुआ है, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार PM मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, G7 देश में G70 के अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में इनकी दोनों नेताओं की भेंट हुई थी, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, G7 की बैठक में। नेक्स्ट आपको दिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है फिर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, यह पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण से संबंधित है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, भारत की पहली आपको पॉड टैक्सी किस राज्य से शुरू की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह उत्तर प्रदेश में आपको शुरू की गई है, बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पॉड टैक्सी के बारे में बात की जाए फिर सबको, तो पॉड टैक्सी वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक एक वाहन है जो बिना ड्राइवर के चलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। यह कहाँ शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार का खोज किया है, ये पूछा जा रहा है फिर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में खोज किया गया है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग यह 49 लाख टन लिथियम का भंडार प्राप्त होने की संभावना है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेसिस की खोज किस राज्य में हुई है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह मिजोरम में खोजा गया है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट आपको स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022
के अनुसार देश में मौसम के अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको ये बिहार में सबसे अधिक आपको मौतें हुई, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पे है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी 161वें स्थान पे है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, इससे पहले आपको भारत 150वें स्थान पे था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, अब 161वें स्थान पे हो गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने आपको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है, किस जज को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात DY चंद्रचूड़ को चुना गया है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलिंजर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है, ये पूछा रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात एसोसिएट प्रेस के कर्मचारी जो हैं, एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी को चुना गया है पुलिंजर पुरस्कार 2023 के लिए, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान अर्थात कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, किसे चुना गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात नरेंद्र मोदी को चुना गया है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्र जो है इसके आपको विजेता टीम है 2022-23 के, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मेंस ICC मेंस टेस्ट रैंकिंग 2000 आपको 23 में भारत का स्थान कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात पहला स्थान भारत का है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर कौन है, तो इंग्लैंड है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात मेघनाथ देसाई इसके राइटर हैं, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ आगे बढ़ते हैं, यहाँ से है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात पापुआ गिनी का इन्होंने आपको यात्रा किया है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में आयोजित हुआ, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौसेना के जहाज आपको INS आपको सतपुरा तथा INS दिल्ली ने इसमें भाग लिया, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं वित्त वर्ष 2022-23 में आपको डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ये पूछ रहा है। 22-23 के लिए आंकड़ा है पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसमें 12% वृद्धि हुआ, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात आपको 2.98% आपको रखा है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़े आपको जरूर याद रखना होगा, कोई भी आंकड़ा पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं, यह गीत आपको लॉन्च किया है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको मुख्य रूप से
1985 से लेकर के आपको इसका कार्यकाल था, आपको 1985 से लेकर के आपको 1990 तक था यह, जिसपे 85-86 में यह आपको शुरू हुआ था इंदिरा आवास योजना। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गरीबी के दुष्क्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी प्रोफेसर रेगनर नरकसे ने किया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रति व्यक्ति निम्न आय, यह आपको विशेषता है। दूसरा यह निम्न आश्रित अनुपात, ये आपको नहीं है। जबकि तीसरा दिया हुआ फंसा पूंजी निर्माण की उच्च दरें, ये भी नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 यहाँ पर सी दिया हुआ है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उपभोक्ता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है उपभोक्ता से, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को ही हम लोग आपको उपयोगिता का मतलब कहते हैं, या मतलब होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसका चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात खनन जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। निर्माण, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला आपको है। जबकि अगर बात की जाए खनन की, तो खनन, कृषि इत्यादि यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1856 में आपको आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात अवध को मिलाया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आउटरम का जो रिपोर्ट था उसमें मुख्य रूप से आपको डलहौजी ने इसके कुशासन के आरोप लगाया और 1856 में इसे अपने ब्रिटिश राज में मिला लिया। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास ने किए थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिवेशन 1922 में आयोजित हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था, ये पूछ रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो यहाँ पर दिए गए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है AMR जयशंकर है, ये आपको भाग लिए थे। क्योंकि BS आपको मुंजे हैं, ये भी भाग लिए थे। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। A और B दोनों भाग लिए थे हिंदू महासभा की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए गोलमेज सम्मेलन की, तो यह आपको 12 नवंबर याद होगा फ्रेंड्स, आपको 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जो आपको 19 जनवरी 1931 तक किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत के रूप में घोषणा की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 1911 में घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान में होगा 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को यह बंगाल से अलग हो गया। ये भी आपको ध्यान रखेंगे, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी, ये बताना है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात जर्मनी में इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किए थे। कब किए थे, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको 1942 में किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा आज़ाद हिंद रेडियो का। नेक्स्ट आपको दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ये बताना है किस स्थान पर। तो दिए गए ऑप्शन में फिर सबको एक जगह दिए हुए फिर सबको यहाँ पर बलिया, तो बलिया में भी किया गया था। दूसरा आपको 17 दिए यहाँ भी किया गया था, और तीसरा आपको मिदनापुर में भी किया गया था। 3 जगह पे किया था, अवध में नहीं था। इस तरह से फिर सबको सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अर्थात 1, 2 और 3 जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1942 में आपको घटना घटी थी भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया मराठी ग्रंथ आपको दास बोध के लेखक कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामदास जो हैं इसके लेखक हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको मराठी भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है सही सुमेलित कौन है। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी दिए हुए फर्स्ट में, यह आपको सहायक संधि सही नहीं है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड मिंटो, ये भी सही नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स का जो है घेरे की नीति, यह आपको सही है। बाकी जो दिए गए हैं वह आपको गलत है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन जो है आपको लॉर्ड मिंटो नहीं है, आपको रिपन थे, याद होगा फ्रेंड्स आपको। जबकि सहायक संधि के जन्मदाता जो है आपको कौन थे, यहाँ पे दिए हुआ है लॉर्ड डलहौजी दिए हुआ है, यह जबकि सही उत्तर होना चाहिए था इसका पे लॉर्ड वेलेस्ली था जो सहायक संधि लेकर आया था, ये आपको ध्यान ही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको तो राजा जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था, ये बताना है वेधशालाओं का। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, मथुरा में, जयपुर में, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में वेधशालाओं का इन्होंने जयसिंह ने आपको स्थापना करवाया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है सिंधु सभ्यता का किस स्थान से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। आपको दिए हुए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किस लेखों में किया गया है। मोडी लिपि का पूछ रहा है फिर, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मराठों ने किया पहली बार, इसका उपयोग मराठों ने किया था मोडी लिपि का। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, उसको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में ए, अर्थात इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, यह कथन आपको फ्रेंड्स सही नहीं है, उसमें बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। इस तरह से ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ये पूछ रहा है फिर, राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात शिशुनाग ने आपको अवंती पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, ये पूछ रहा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसने ट्रैकुअर में आपको स्थापित किया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको तंजौर में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात जमाली जो था यह प्रथम आपको शिष्य था, अनुयायी कह सकते हैं महावीर का, जमाली। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म की बात की जाए तो 540 ईस्वी में हुआ था, याद रखा फिर सबको 540 में हुआ था ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में हुआ, और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। 468 में मृत्यु, 540 में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आपको सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है, वो बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जस्ता इसमें मौजूद नहीं होता है। बाकी जो दिए गए हैं लोहा, क्रोमियम, निकेल, ये सब आपको इसमें मौजूद होते हैं स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील में लोहा आपको 73% इस्तेमाल होता है, 73%, जबकि क्रोमियम आपको 18%, जबकि निकेल आपको मुख्य रूप से 8% और कार्बन भी आपको 1% इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम या EEG, इसको शॉर्टकट में कहते हैं फ्रेंड्स आपको EEG,
निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क की निगरानी के लिए होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है द्रव्यमान m वाले कण का संवेग अगर p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, p²/2m इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। बी बराबर राइट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात v = u प्लस at इसके हिसाब से आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए किया था ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर को बनाने के लिए किया था। जनरेटर कहिए या इलेक्ट्रिक जनरेटर कहिए या जनरेटर कहिए, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से है चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है ये पूछ रहा है फ्रेंड। चुंबकीय बल रेखाएं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विद्युत फ्यूज का सिद्धांत किस पे होता है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर यह सिद्धांत अवस्थित होता है या होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, यह आपको धनावेशित हिस्सा जो है हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है और कण जो है प्रोटॉन होता है और धन आवेशित ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है और कोई आवेश नहीं वह न्यूट्रॉन होता है, जानते ही होंगे फिर सबको। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बढ़ जाता है। अशुद्धियों का क्वथनांक जो है वह अशुद्धियों का क्वथनांक बढ़ जाता है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है ये बताना है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सा आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात आसवन सही से उपयोगी नहीं होगा, ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, किस में होता है इस तकनीक का उपयोग। तो एक आपको डी अर्थात एक मिश्रण से पृथक करने के लिए इसका क्रोमैटोग्राफिक तकनीक का उपयोग होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी का। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए यह अपनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रंग के अलग करने के लिए। नेक्स्ट आपको सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिए गए ऑप्शन में पोटेशियम सबसे अधिक होगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सूची एक और सूची दूसरी आपको सम्मिलित करना है। फर्स्ट में दिया भंजन दिए हुआ है, भंजन संबंधित है किससे आपको, तो पेट्रोलियम से संबंधित है, 2 हो जाएगा। जबकि प्रगलन संबंधित है आपको किससे, तो तांबा से, सी हो जाएगा। सी बी का 3 हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण जो है संबंधित है आपको किससे फ्रेंड्स आपको, तो यह आपको खाद्य वसा से हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। जबकि वल्वीकरण आपको रबर से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप भी मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है ये बताना है, जानते ही होंगे फ्रेंड्स आपको। ऑप्शन नंबर बी CO2 के द्वारा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में से किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है ये पूछ रहा है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदलते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरणीय नहीं किया जा सकता है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरणीय नहीं किया जा सकता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात PVC को हम लोग जैव निम्नीकरणीय नहीं कर सकते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है उसका नाम बताना है, कौन सा है इसमें। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है।
ए बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वह आपको थायरॉक्सिन या आपको जंतु में मिलते हैं। एस्ट्रोजन भी आपको जंतु में मिलने वाला आपको हार्मोन है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसकी पाचन आरंभ होती है, ये बताना है। तो राइट पर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगियों से बचाता है, ये बताना है। किन 3 रोगों से बचाता है। तो राइट पर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात काली खांसी, यहाँ पर ठीक से कर लीजिए, काली खांसी, टेटनस और डिप्थेरिया से यह बचाता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करने वाला कौन है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस के द्वारा तापमान का नियंत्रण होता है। यह आपको मस्तिष्क का एक भाग है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये बताना है। तो जानते हैं फिर सबको ऑप्शन नंबर आपको बी, शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसे पृथ्वी के बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मकर संक्रांति किस तिथि को होता है, ये बताना है किस तिथि को होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 22 दिसंबर, यहाँ पे 22 दिसंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ मकर संक्रांति से मतलब यहाँ पर वास्तव में पर्व से नहीं है। यहाँ पे मकर संक्रांति अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है, वो भी दक्षिणी गोलार्ध में। उस स्थिति को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा अवसादी चट्टान का आपको उदाहरण। दिए गए ऑप्शन में बलुआ पत्थर दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, चूना पत्थर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको देखा जाए तो बलुआ पत्थर भी, सेल भी और चूना पत्थर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सभी सही है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करना है दिए गए ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर आपको दिए हुए फर्स्ट में आपको विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपको कोटापैक्सी है, यह कथन सत्य है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी आपको ओजेस डेल आपको दिए हुआ फिर सलाडो है, ये भी आपको सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित आपको शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, ये भी आप सही है। दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका सही है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है एशिया की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी आपको मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। लीना दिया हुआ है, ये नेसी दिया हुआ है, आम्बे दिया हुआ है, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के नदियों शीत ऋतु में मुहाना इसका आपको जम जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चक्रवात में केंद्र में दाब ऊंच होता है, ये कथन सत्य है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के अनुरूप होती है, ये भी कथन सत्य है। आगे दिए हुआ है ऑप्शन में, आगे दिए हुए सबको दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के विपरीत हो जाती है, ये भी कथन आपको सत्य है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत की दिशा हो जाती है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट रहेगा, सभी कथन इसका सत्य है। नेक्स्ट जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, ये बताना है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात पोटास की अधिकता मात्रा होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फिर से आपको मिलान करने के दिया उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, ये बताना है आपको। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपको कानपुर में है, अर्थात डी एक का जो है ए का 4 हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो यह कोयम्बटूर है, आपका 3 हो जाएगा। भारत का आपको बोस्टन कौन सा है, तो यह अहमदाबाद हो जाएगा।
जबकि आपको सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। सूती वस्त्र की राजधानी पूछ रहा है फ्रेंड, इसलिए आपको मुंबई हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई, ये पूछ रहा है फिर। तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 1949 में किया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 48 में होगा। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, 1948 में दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, चीनाब इसका सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट आपको दिया देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है, ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट आपको दिया भारत में पहले सुपर कंप्यूटर किस वर्ष निर्मित किया गया था, ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1990-91 में आपको यह आपको निर्मित किया गया। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह परमवीर चक्र है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 10 भारतीयों को सम्मानित किया जा चुका है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं फिर आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका क्वेश्चन को भी डाल देंगे PDF के रूप में। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।